नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक या फिर कार्यकारी निकाय हैं, उन सभी निकायों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। तो यह टॉपिक आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर इन संस्थाओं के अध्यक्ष कौन हैं या फिर महानिदेशक कौन हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको मैंने सितंबर में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनके अनुसार अपडेट भी किया है। तो यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। और सबसे जरूरी चीज, इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, यानी कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो इस पद पर हैं शरद अरविंद बोबड़े जी। कौन? शरद अरविंद बोबड़े जी वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एसोचैम की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख हैं निरंजन हीरानंदनी जी। कौन? निरंजन हीरानंदनी एसोचैम के प्रमुख हैं। फिक्की की बात करते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसकी प्रमुख हैं संगीता रेड्डी और इन दोनों की इसी वर्ष के शुरुआत में नियुक्ति हुई थी। आगे हम लोग बात करेंगे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है बिपिन रावत जी, जो कि हमारे पहले आर्मी के प्रमुख थे, वर्तमान में ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर हैं। बीसीसीआई के 39वें नंबर के अध्यक्ष कौन हैं? तो सौरभ गांगुली, जो कि बंगाल टाइगर और दादा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे बीएसएफ की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी और इनकी नियुक्ति अभी कुछ समय पहले ही हुई है। फिर बात करेंगे आईटीबीपी की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की। तो इसके हमारे प्रमुख हैं सुरजीत सिंह देसवाल। कौन? सुरजीत सिंह देसवाल इस समय आईटीबीपी के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो सीआरपीएफ के प्रमुख हैं एपी माहेश्वरी जी। कौन? एपी माहेश्वरी जी सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। असम राइफल्स की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल और इसी का मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में। बाकी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनका मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में, लेकिन असम राइफल का मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलोंग में मिलेगा। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं सुखदीप सांगवान। तो ये आप देख सकते हैं सुखदीप सांगवान जी को। आगे बात करेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। तो इस पद पर हैं संजय कोठारी जी। कौन? संजय कोठारी जी इस समय हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। सीआईएसएफ, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं राजेश रंजन जी। कौन? राजेश रंजन जी सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। और इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अनूप कुमार सिंह जी इसके अभी तक महानिदेशक थे, लेकिन सितंबर माह में ये सेवानिवृत्त हो गए और अब इनके स्थान पे जो हमारे आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एस देसवाल जी, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अनूप कुमार सिंह जी का नाम भी ध्यान रखना है। भारतीय विमानन प्राधिकरण, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। कौन? अरविंद सिंह भारतीय विमानन प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं सुखवीर सिंह संधू। कौन? सुखवीर सिंह संधू इसके प्रमुख हैं। फिर बात करेंगे भारतीय मानक ब्यूरो को, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। तो इसके प्रमुख हैं प्रमोद कुमार तिवारी। कौन? प्रमोद कुमार तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे राजस्व सचिव की, यानी कि जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। तो राजस्व सचिव की बात करें या फिर हम लोग बात करते हैं वित्त सचिव की, दोनों के पद पर वर्तमान में एक ही व्यक्ति हैं और इनका नाम है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है? अजय भूषण पांडे। तो ये हमारे भारत के राजस्व सचिव के साथ साथ
वित्त सचिव के पद पर भी विराजमान है। आगे बात करेंगे रा की। बात हो रही है यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो ध्यान रखिएगा, इसके हमारे प्रमुख हैं सामंत गोयल। कौन? सामंत गोयल इस समय रा के प्रमुख हैं। फिर बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि के नटराजन जी भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में प्रमुख हैं। आगे हम बात करेंगे नैसकॉम की, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की। तो इसके अध्यक्ष अभी बने हैं इसी वर्ष, और इनका नाम है यूबी प्रवीण राव। क्या नाम है? यूबी प्रवीण राव। और आईबी की बात करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, तो इसके प्रमुख हैं अरविंद कुमार। आगे हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा, कोटा से सांसद हैं और वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कौन? ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। राज्यसभा की उपसभापति, तो इनका नाम तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है। कृषि बिल पे इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा विवादित निर्णय भी लिया गया था, और इस पद पर हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति होता है, लेकिन जो हमारे सभापति का पद होता है वह भारत के उपराष्ट्रपति के पास होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ के हैं एम वेंकैया नायडू जी। तो वे हैं सभापति, और उसी प्रकार से उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। एक पद होता है लोकसभा उपाध्यक्ष का। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद है ये वर्तमान में खाली है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, कैग की बात हो रही है, जो कि एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद के बारे में बताया भी गया है। तो इस पद पर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी इस पद पर है। 24वें नंबर की महालेखा नियंत्रक, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और इस पर हैं सोमा राय बर्मन जी। कौन? सोमा राय बर्मन जी वर्तमान में 24वीं महालेखा नियंत्रक हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो इस पद पर वर्तमान में है के वेणुगोपाल राय। कौन? के वेणुगोपाल राय अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं, और यह भी एक संवैधानिक पद है। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है। तो एक हमारे होते हैं महान्यायवादी, और इनकी सहायता के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल के पद पर है वर्तमान में तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता इस समय सॉलिसिटर जनरल हैं। आगे बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की। यह भी हमारा एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 324 में इस पद के बारे में बताया गया है, और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। कौन? सुनील अरोड़ा जी, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो अन्य आयुक्त भी होते हैं। तो एक हमारे हैं सुशील चंद्रा, और एक अभी नए बने हैं जो हमारे पहले वित्त सचिव थे, राजीव कुमार। अशोक लवासा, ये भी हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब इनको एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष बना दिया गया है। फिर बात करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त की, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो इस पद पर कौन है? बिमल जुल्का। इसी साल इनकी भी नियुक्ति हुई है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का। आगे बात करेंगे इसरो के प्रमुख की, यानी कि इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, और इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। कौन? के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की बात करते हैं, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी जी। कौन? जी सतीश रेड्डी जी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर की। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। एसबीआई की बात करते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं रजनीश कुमार। लेकिन संभव है कि इनके स्थान पर दिनेश खारा जी की नियुक्ति हो जाए अध्यक्ष के रूप में। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक रजनीश कुमार ही इसके प्रमुख हैं। और एसबीआई का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई में, और मुंबई में ही आपको आरबीआई का मुख्यालय भी मिलेगा। वायुसेना प्रमुख, यानी कि बात हो रही है एयर फोर्स चीफ की, तो आर के भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार भदौरिया जी इस समय वायुसेना के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं बार्क की, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं अजीत मोहंती जी। कौन? अजीत मोहंती, ये हमारे बार्क के निदेशक हैं। आगे बात करेंगे रेलवे बोर्ड की। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, और अभी ये सीईओ भी बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बी के यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रसार भारती के
प्रमुख थे ए सूर्य प्रकाश, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभी तक इनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है। आगे बात करेंगे सशस्त्र सुरक्षा बल के जो हमारे प्रमुख हैं, यानी कि एसएसबी की बात हो रही है, तो इसके प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन? कुमार राजेश चंद्र एसएसबी के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं एचएल दत्तू। कौन? चीफ जस्टिस नहीं थे, ये हमारे जस्टिस थे पहले सुप्रीम कोर्ट के, और इस पद पर हैं एचएल दत्तू जी। आगे बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की, यानी कि 15वें वित्त आयोग की, तो यह भी एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं एन.के. सिंह। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। उसी प्रकार से हमारा है 7th पे कमीशन, यानी कि 7वां वेतन आयोग, और इसके प्रमुख हैं अशोक कुमार माथुर। कौन? अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, तो ध्यान रखिएगा इस पद पर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो इनके बारे में तो आप सभी को वैसे भी पता होगा, अजीत डोवाल जी वर्तमान में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आगे बात करेंगे महिला आयोग की, तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे एनआईए की, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो ध्यान रखिएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वाई.सी. मोदी, यानी कि योगेश चंद्र मोदी। आगे हम बात करेंगे सेबी की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ के शेयर बाजार को विनियमित करती है, और इसके प्रमुख हैं अजय त्यागी। और सेबी का मुख्यालय भी आपको कहाँ पर मिलेगा? इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। उसी प्रकार से है सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा, और इसके प्रमुख हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है नौसेना, यानी कि बात हो रही है नेवी की, इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के प्रमुख हैं करमबीर सिंह। उसी प्रकार से जो हमारी थल सेना है उसके वर्तमान में प्रमुख हैं एम नरावने जी, यानी कि मनोज मुकुंद नरावने जी वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। फिर बात करेंगे ट्राई की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो अभी तक इसके अध्यक्ष थे आर.एस. शर्मा, और अब इनके स्थान पर पी.डी. बाघेला जी ट्राई के नए प्रमुख बन चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यूपीएससी की बात करते हैं, यानी कि एक और संवैधानिक निकाय की, इसके बारे में भी संविधान के अनुच्छेद 315 में बताया गया है। और ध्यान रखिएगा यूपीएससी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के वर्तमान में प्रमुख हैं, और इन्होंने अरविंद सक्सेना जी का स्थान लिया है। आगे बात करेंगे सीबीआई की, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ल। कौन? ऋषि कुमार शुक्ल इसके प्रमुख हैं। फिर बात करेंगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की, तो पहले इसका नाम ही था आरपीएफ, और इसी साल इसका नाम बदल दिया गया, यानी कि आगे आई पीछे एस जोड़ दिया गया, और इसके प्रमुख वही पुराने वाले ही हैं, यानी कि अरुण कुमार आरपीएफ के अध्यक्ष हैं, या कह सकते हैं महानिदेशक हैं। प्रथम लोकपाल, तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है, पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल रहे हैं। सीबीडीटी, यानी कि बात हो रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो इसके प्रमुख हैं पीसी मोदी, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। और एक हमारा होता है सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसका नाम भी कुछ साल पहले ही बदला गया था, और इसके प्रमुख हैं एम अजीत कुमार, जिनकी नियुक्ति इसी वर्ष हुई थी। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सीबीडीटी के आपके हैं प्रमोद चंद्र मोदी, और सीबीआईसी के कौन हैं? तो इसके हैं एम अजीत कुमार। आगे बात करेंगे एनजीटी की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं आदर्श कुमार गोयल, और इसी को हम लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से भी जानते हैं। सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसके अध्यक्ष इसी साल बनाए गए हैं शिवदास मीणा। कौन? शिवदास मीणा एसपी सिंह परिहार के स्थान पर सीपीसीबी के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करेंगे नाबार्ड की, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की, तो ध्यान रखिएगा इसके हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंतला। कौन? जी.आर. चिंतला इसके अध्यक्ष हैं, और इसका मुख्यालय भी आपको मिल जाएगा मुंबई में। फिर बात करते हैं भारतीय इस्पात संघ की, तो दिलीप उम्मेन भारतीय इस्पात संघ के नए प्रमुख बने हैं।
आगे बात करते हैं कैबिनेट सचिव की। तो ध्यान रखिएगा, राजीव गौबा वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो ब्रिज कुमार अग्रवाल वर्तमान में हमारे लोकपाल सचिव हैं। आगे बात करते हैं विदेश सचिव की। तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन श्रृंगला, ये हमारे विदेश सचिव हैं। और पीएम के निजी सचिव कौन हैं? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये पीएम के वर्तमान में निजी सचिव हैं। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं गृह सचिव की। तो गृह सचिव के पद पर वर्तमान में है हमारे अजय कुमार भल्ला। कौन? अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। और पीएम के प्रधान सलाहकार के पद पर हैं प्रदीप कुमार सिन्हा, यानी कि पी के सिन्हा। तो पी के सिन्हा पीएम के प्रधान सलाहकार हैं और गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी के पद पर हैं अजय कुमार भल्ला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न है। प्रश्न थोड़े से अलग तरीके से हैं। आपको बताना है कि परेश रावल जी जो कि एक एक्टर हैं, इसके अलावा शेखर कपूर जी जो कि फिल्म निर्माता हैं, ये भारत की किन संस्थाओं के अभी प्रमुख बनाए गए हैं? उन संस्थाओं का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आज रात की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जुलाई नहीं, जनवरी से लेकर के सितंबर के बीच में जो भी आपके 60 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं विभिन्न कंपनियों के द्वारा, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है वह आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और सीरीज में आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, किसी भी जगह से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे सभी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। इस बात की मैं गारंटी एक बार फिर से लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।